कॉल के बाद कॉल जी, अस्सलाम मैं वालेकुम। इस पे बात अस्सलाम करूंगा। जी, गुड मॉर्निंग साहिर गुड मॉर्निंग या कैसे हैं आप? भाई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी गर्म गर्म गुफ्तगू सुन रहा था और सबको सलाम हो नबी मौलवी साहब स्पेशली, और हमारी जो मिसेस खान है वो, मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि यह महफिल जो आज सजी है कोई हम जैसा तो सामने आए। इनके लिए तो यही मैं कहूंगा माशाल्लाह। खैर एनीवे, देखिए साहिर, मेरी शादी को 26-27 साल, तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। मैं इतना कहूंगा, देखिए बात की शादी ऐसा, मेरे फादर कहते थे शादी ऐसा एक बंडल है जिसमें अपने पार्टनर को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। आपको सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और जो मैंने चीज सीखी है ना, जैसे अगर मैं मोस्टली ये होता है कि हम अपने माँ बाप को आइडलाइज कर रहे होते हैं। अगर मैं आज शादी करके किसी लड़की को लाया हूँ, तो इस दौर की बच्ची को लाया हूँ ना, मैं वो नहीं ट्रीटमेंट कर सकता जो मेरे अब्बा और मेरे अम्मा करते थे। आज की दौर की बच्चियां सारे पढ़ी लिखी हैं, सवाल जवाब करती हैं, वो उनका अपना एक थिंकिंग होता है। पहले तो सारे बच्चियों को तो एक मखसूस इतना ज्यादा बोलती भी नहीं लगे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस इसलिए हो जाती हैं कि देखिए डोमिनेशन फैक्टर ना कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, किसी को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रहना चाहिए। और अगर कोई, देखिए बात ये है ना कि जब आप शादी कर रहे होते हैं ना, हम कितना पैसा शादियों पे लगाते हैं, कितना या मेरी बात सुने, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो जाए यार, कभी कभी डोमिनेंट हो जाए, कभी वाइफ हो जाए, कभी मर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। हमारे साथ एक सेकेंड, हमारे साथ ना बड़ा अजीब एक सिली किस्म का मसला है हमारे साथ। हम रिलेशनशिप को पता नहीं क्या कौन सी उतरी हुई चीज समझते हैं। There are two humans यार, दो ह्यूमंस हैं आपस में। भाई वो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मसले के ऐसा होता नहीं है। देखिए बात की कि हम जब आप मुकाबलेबाजी पे आ जाए ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर शायद आप लोग मिस कर गए। देखिए जो मियाँ बीवी के डिफरेंसेस है वो अपनी जगह है, लेकिन जो उसके पीछे लोग प्रोवोक करने वाले हैं ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो लोगों को इश्तियाक दिलाते हैं लड़कियों को, या आप जैसे आज के मोबाइल है, एक मिनट की रिपोर्टिंग होती है, आपको मिसगाइड करते हैं। जब उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई साथ नहीं खड़ा होता। ये तो हम इस पे हम बिल्कुल एक सेपरेट शो करेंगे, या बिल्कुल सेपरेट शो करेंगे। बिकॉज आई थिंक ये जो एक्सटर्नल इंक्लूजन होता है लोगों का ना, ये किसी भी रिलेशनशिप को खराब करने में, कोई भी आपका बेस्ट इंटरेस्ट अपने माइंड में नहीं रखता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा मैं इनके पास आता हूँ। आप चूंकि डिवोर्सेस को देखते हैं, लियाकत भाई आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह क्या होती है? देखें सर भाई, वो अगर बताऊँ यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, मलीर है, साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल जो है ना, आपको हर फैमिली कोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना फैमिली मैटर नज़र आएंगे। उसके अंदर खुला का, इसके अलावा जैक्टिटिशन ऑफ मैरिज का, कंजुकल राइट्स का, गार्डियन वार्ड का, मेंटेनेंस की ये केस आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको ख़वातीन जो आती है हमारे पास, जब हमारे पास आती हैं हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी शादी को इतना अर्सा हो गया, आपके बच्चे इतने हो गए, आपको क्या रीज़न हैं कि क्यों जो है। लेकिन जो मोटे मोटे रीज़न वो बताती हैं, पहला एक तो ज़हनी आमदनी ना होना, दूसरा जो है शक करना, तीसरा मारपीट तशद्दुद, चौथा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी न करना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, या दूसरी औरतों के अंदर जो है ना दिलचस्पी लेना। ये जो सबसे ज़्यादा बिगाड़ बनता है। और तीसरा जो है, इसके अलावा जो कहते हैं जी इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट। देखिए जब एक इंसान, शोहर की भी जिम्मेदारी बनती है, औरत की बनती है, लेकिन जब एक मियाँ बीवी की शादी हो जाती है, उसके बाद जो है सबसे पहले तो उसके फैमिली के लोगों को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मर्द की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब आप किसी की बेटी को घर में लेकर आए हो, आपने उसको चादर चार दीवारी देनी है, आपने उसका इलाज मुआवजा कराना है, आपने उसको मेंटेनेंस देना है, आपने उसके जो है ना घरेलू अखराजात पूरे करने हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब लड़की आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो मर्द फिर अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि औरतें जो है वो उसको हस्बैंड को तंग करती हैं, कहीं ऐसा होता है कि मर्द भी जो है ज़्यादती कर रहा होता है। अब जैसे एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का इलाज कराए, उनका खाना पीना राशन उनको डाल के दे। अगर वो नहीं देता, मकान का किराया नहीं देता, तो औरत कहाँ जाएगी? इस बात के ऊपर झगड़े होते हैं। इस एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि शौहर का बीवी को टाइम न देना, दूसरी औरतों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना, या उनको घुमाने फिराने न ले जाना, या उनकी ज़रूरियात का पूरा न करना। एक रीज़न ये भी जो है ना हमारे सामने आता है। तीसरा, फिर जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर मर्द हाथ उठाता है। अभी भाई ने कहा था ना कि ज़बान और जो है ना वो, अब औरत क्या करती है? ज़बान उठाती है, मर्द गुस्सा करता है, हाथ उठाता है, इसके ऊपर बिगाड़ पैदा होता है। अब उसके बाद आती है मोबाइल की जिम्मेदारी। जब मियाँ बीवी में छोटा सा इख्तिलाफ होता है, फिर मोबाइल के ऊपर बीवी जो है ना फ़ौरन बताती है अपने घर वालों को कि देखिए जी मेरे शौहर ने आज गुस्सा किया। ब्रेक लेता हूँ।